you people have to be watchful to your WhatsApp also. यदि मान लो क्लास में कोई प्रॉब्लम आएगा, है ना, कि टीचमेंट से क्लास शायद नहीं हो पा रही है, तो मैं आप लोगों को किस पे, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर यूट्यूब का लिंक भेजूंगा। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक, ओके, है ना। सो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड जॉइनिंग द क्लास, ठीक है, ओके। एक बार और मैसेज डाल दो। गुड मॉर्निंग। Yes, Gaurav, good morning. चलिए, so without wasting any time, let us start with the class. Yes, Samiksha Rajurkar, would you be able to Yes, listen sir. my voice? Audible na? Yes sir. Yes sir, audible. चलिए, okay. सो कल हम लोग ये वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, है ना, रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस रोल ऑफ द पार्लियामेंट में हम लोगों ने कौन सी चीज को डिस्कस कर रहे थे? द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी। ये वाला सेक्शन हमने कल तक कंप्लीट कर लिया था। Had we completed this section? वानी? Yes sir. ये वाला सेक्शन हम लोगों ने कल तक कंप्लीट कर चुके थे। इतनी बात आई समझ में? वानी त्रिवेदी, वानी त्रिवेदी, यस मंथन, तन्मय गोखरे, यहां तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। यस सर। वैष्णवी झंझाल, बेटा some of the students were not able to। तन्मय, क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? नो सर, नो प्रॉब्लम। It is okay only sir, no problem coming. Just a minute. ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो दे हैव टू लॉग आउट अगेन एंड लॉग इन। चलिए, so they highlight the drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया था योगेश्वरी। यस सर। चलिए, ओके। So let us come to the next section, है ना। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs। ये वाला भी हमने शायद कंप्लीट कर लिया था, है ना। The MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing Parliament
and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. यहाँ तक का सेक्शन हमने कंप्लीट कर चुके थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, ओके. Now come to the next. Who are the people in parliament? है ना? अब इस सेक्शन में हम किसको डिस्कस करेंगे? Who are the people in parliament? एक सेक्शन बाकी रह गया, one more function, that is what? Law making. एक फंक्शन कौन सा बाकी है? Law making. Law making. Okay. So law making is a significant function of parliament. है ना? Law making पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में इस फंक्शन का इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Just a minute, beta. ठीक. So who are the people in parliament? ठीक है. So parliament now has more and more people from different background. रितांशु निखाड़े, इतनी आ रही है बात समझ में? Yes, sir. So, Parliament now has more and more people from different background, है ना? पार्लियामेंट में आज की तारीख में अलग अलग बैकग्राउंड के यानी अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज. यानी रूरल मतलब गांव से भी, यानी आज के तारीख में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो विलेजेस को बिलोंग करते हैं. ठीक है, एंड दे आर नाउ एबल टू जॉइन द पार्लियामेंट. ग्रुप्स एंड पीपल दैट वेर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट. बहुत सारे ऐसी कास्ट और कम्युनिटी है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, एरिया है जहां के लोग चुनाव जीत करके इलेक्ट नहीं हो पा रहे. ठीक है, नाउ दे आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट. अब उस कास्ट, उस कम्युनिटी के लोग भी क्या पार्लियामेंट में इलेक्ट हो पा रहे हैं. There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward class. ठीक है, जो दलित क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन कम्युनिटी के लोगों का भी अब इंडिया में पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हुआ.
ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक। Now it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स सोसाइटी के एस्पायरेशंस को, कंट्री के एस्पायरेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाते। नेहा कुमारी, यहां तक बात आई समझ में? समीक्षा राजूरकर, Yes, sir. मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है बेटा? Yes, sir. ठीक, ओके। So there is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. There is a realization that, यानी ऐसा देखा गया है कि when interest and experiences separate us, ठीक है, जब लोग क्या एक दूसरे के फायदे के लिए अलग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कम्युनिटीज जो हैं वो डिवाइड होना शुरू होती है। With this mind, some seats are reserved in parliament for SC and ST. इसी बात को सोच करके पार्लियामेंट में, हमारे कंट्री की पार्लियामेंट में SC और ST कम्युनिटी के लोगों को क्या किया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। इतनी बात आई समझ में? अक्षर तिवारी, यहां तक आया समझ? रिखांशु निखाड़े, यहां तक बात समझ में आई? This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. ठीक है, so ऐसा क्यों किया गया है ना, पीपल के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, हमारे कंट्री के सिटीजन्स के लिए, SC और ST कम्युनिटीज के लिए, SC और ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन क्यों लगाए गए? तो SC और ST कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशंस इसलिए लगाए गए ताकि क्या किया जा सके, उन कम्युनिटी के लोगों के लिए भी, सुप्रीम जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी हैं, तो SC और ST कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी क्या किया जा सके, उन लोगों को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जा सके। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए। Yes, sir. Next, so similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women, है ना? अभी इस बात का भी सजेशन दिया जा रहा है कि there should be reservation of seat for women, महिलाओं के लिए भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक, दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, अभी तक विमेन्स को कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक, Yes. 3 years ago
only 4% of MPs were women, and today it is just about 11%. आज से 60 से 70 साल पहले, ठीक है, आज से 60 से 70 साल पहले, यानी जब इंडिया में शायद पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो टोटल नंबर ऑफ एमपीज में ओनली 4% एमपीज ऐसे थे जो क्या थे, विमेन थे, ठीक है। टुडे इट इज जस्ट अबाउट 11%। अभी भी कोई खास नंबर में इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। उस समय पर यदि 4% थे तो आज ओनली कितने हैं, 11%। Now this 11% of MP out of total is a small share when we consider the fact that half the population in our country are women, ठीक है। हमारे कंट्री में आधी पॉपुलेशन किसकी है, विमेन, है ना। तो इस हिसाब से परसेंटेज 11% होगा कि 50% होना चाहिए, 50 होना चाहिए, है ना भाई। 50% are women in the country, 50% are men in the country. So population के परसेंटेज के हिसाब से around 45 to 50% MPs should be the women, but it is not happening. अभी लगभग only कितने हैं, 11%. Now it is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough, ठीक है। सो ये जो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वुमेन वाला जो इश्यूज है, वो हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सभी लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Okay. Yes, The sir. fact, good. The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that the people in India have in a democratic form of government, ठीक है। सो ये जो सारे फैक्ट हैं, फैक्ट मतलब ये जो हमें सिस्टम पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल क्या कर पा रहे हैं, हमारे कंट्री में रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, है ना। कितने लोगों को, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को इंडिया में क्या मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से, ठीक है, हमें ये पता चलता है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल है, कितनी मजबूत है, और लोगों को डेमोक्रेसी पर कितना भरोसा है। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। Yes, sir. ठीक। सो नाउ द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर, है ना। चैप्टर में जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो ओवर हो चुका। अभी जरा इस सेक्शन को आप देखें, व्हाट इज इट, ग्लॉसरी पोर्शन, है ना। यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए। नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? पहला वर्ड, पहला शब्द क्या है? Approval. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अप्रूवल शब्द का मीनिंग क्या है? टू गिव वंस कंसेंट टू एंड बी फेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग। यानी अप्रूवल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी कंडीशन को, किसी घटना को क्या करते हैं, मंजूरी देते हैं,
क्या करते हैं, मंजूरी देते हैं, है ना, यस इट इज ओके और इट इज नॉट ओके, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, अप्रूवल। सो टू गिव वंस कंसेंट टू एंड बी फेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग, जब हम किसी कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, मंजूर करेंगे, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, अप्रूवल कहलाती है। In the context of this chapter, it refers both to the formal consent that Parliament has as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people trust. In the context of this chapter, इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से अप्रूवल वर्ड का मीनिंग क्या होगा, फॉर्मल कंसेंट दैट पार्लियामेंट हैज, यानी इस चैप्टर में अप्रूवल का मतलब ये है कि कंट्री की पार्लियामेंट को इस कंट्री के सिटीजन्स ने मिल करके इलेक्ट किया है। कंट्री की पार्लियामेंट को किसने इलेक्ट किया है, सिटीजन, कंट्री के सिटीजन्स ने। यहाँ तक बात है समझ में, पार्लियामेंट किसने इलेक्ट किया, सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन इलेक्ट कर रहा है, सिटीजन ऑफ द कंट्री इलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक बात आई समझ में, यस सर, Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट वर्ड इज कोलिशन। तो हमारा अगला शब्द है वो क्या है, कोलिशन। नाउ अ टेम्पररी अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज। टेम्पररी अलायंस मतलब हमेशा के लिए वो एक साथ नहीं आए हैं, कुछ समय के लिए दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिल गई हैं, ठीक है, किस लिए, ठीक। तो इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के हिसाब से इसका क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द अलायंस फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस व्हेन नो पार्टी हैज बीन एबल टू गेट एडिक्वेट सीट्स टू फॉर्म ए क्लियर मेजॉरिटी। इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से इसका क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द अलायंस फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, यानी कोलिशन में यहाँ क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, यानी चुनाव खत्म होने के बाद दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल करके क्या करती हैं, क्लियर मेजॉरिटी गेन करती हैं। और जब क्लियर मेजॉरिटी उनको मिलेगी तो वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, अभी हमने इस चैप्टर में एक दो रोज पहले पढ़ा था ना कि हमारे कंट्री की पार्लियामेंट में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं बेटा, 543 Good. Total number of members in the parliament of our country are 543. हमारे कंट्री की पार्लियामेंट में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 543. इतनी बात आई समझ में, यस सर। Yes, sir. अब ये जो हमारे 543 मेंबर्स हैं, ये जो हमारे 543 मेंबर्स हैं, ठीक है, इन 543 मेंबर्स में से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को 273 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए।
अब कई बार क्या होता है कि ये 273 मेंबर्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव जीत के नहीं है। मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 179 मेंबर्स हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा मेंबर वाली पार्टी है। तो मेंबर तो सबसे ज्यादा है परंतु कितने नहीं हैं? 273 मेंबर्स नहीं है। यदि 273 मेंबर्स नहीं है तो पार्लियामेंट के सिस्टम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट अलाउड, उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने की परमिशन नहीं। तो ये क्या करेंगे, मान लो पार्टी ए के पास 179 मेंबर,